हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने घड़ी देखी होगी, बहुत बड़ी बड़ी घड़ी भी देखी होगी मूवीज में, जो काफी बड़े बड़े टावर्स पे लगे थे, स्टेशन पे लगे थे। लेकिन इस बार जो घड़ी बनाई जा रही है, पहली बात तो ये जो घड़ी है ये लगभग आने वाला जो भविष्य है 10,000 साल तक के लिए ये बनाई जा रही है। दूसरा, ये घड़ी इतनी विशालकाय है कि इसे एक बहुत बड़े माउंटेन पे बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी दीवार पे बनाया जा रहा है, प्रॉपर एक माउंटेन पे इसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, वहां पे इस घड़ी को लगाया जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं, जो एक काल्पनिक घड़ी है, अब देखेंगे चारों तरफ पहाड़ है और इस पहाड़ के ऊपर ये घड़ी बनाई जाएगी। इसको कई लोग कई किलोमीटर दूर से देख सकते हैं, इसके टिक टिक की आवाज लोग कई किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। और ये किस लिए होगा? आने वाले हमारे भविष्य के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, जो ये जान पाएगी कि कई साल पहले कैसा समय था और कैसी दुनिया थी। इसे कौन बना रहा है? इसे बना रहे हैं भैया मल्टी बिलियनियर जेफ बेजोस। ठीक है, ये कमाल का काम करते हैं। अगर कारपोरेट सेक्टर की दुनिया की हम बात करें तो ये शहंशाह हैं उस सेक्टर के, बादशाह जिन्हें हम कह सकते हैं, वो ये थे। इन्होंने काफी इजीली, काफी बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्या किया, बिजनेस को ग्रो किया। मतलब आप समझ सकते हैं कि बिजनेस अगर ग्रो करना है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में देखें तो जेफ बेजोस से बेटर कोई नहीं है, पूरी दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने कंपनी बनाई, बहुत बड़ी कंपनी बनाई, पूरी दुनिया पे इन्होंने एक तरीके से अमेजॉन को दिया। उसके बाद दोस्तों इनकी कंपनी थी ब्लू ऑरिजिन। ठीक है, ब्लू ऑरिजिन क्या है? जैसे स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च करती है, वैसे ही जो ब्लू ऑरिजिन है वो फोकस करती है कि स्पेस टूरिज्म पे, कि लोगों को स्पेस में लेके जाएं, वहां पे छोड़ें, वहां पे घुमा के लाएं। इसीलिए जेफ बेजोस भी वहां पे गए थे। इसीलिए जेफ बेजोस ने क्या किया था, अपनी कंपनी अमेजॉन से इस्तीफा दिया ताकि वो क्या करें, ब्लू ऑरिजिन पे पूरा फोकस कर पाए। क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं स्पेस एक्स उनसे आगे निकल गया था। खैर वो बात अलग है, बात करेंगे यहाँ पे घड़ी की। अब इन्हें टाइम मिल चुका है। टाइम क्यों मिल चुका है? क्योंकि अब ये फ्री हैं अपने काम से, अब ये फोकस नैरो माइंडेड हो चुके हैं। लेकिन उनमें ही इनका एक प्रोजेक्ट था, ठीक है, जैसे माउंटेन क्लॉक करके है, जैसा कि मैंने बताया ये माउंटेन पे ही ये बनेगा माउंटेन क्लॉक। कितने दिन तक ये चलेगा? 3.6 मिलियन डे, यानी कि आप समझ सकते हैं 10,000 साल तक ये क्या करेगा, ये चलेगा। ठीक है, इस पे कितना इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट है 42 मिलियन। कितना? 42 मिलियन का ये इन्वेस्टमेंट है पूरा। और कहां पे बनेगा ये? वेस्ट टेक्सास माउंटेन के ऊपर ये बनेगा। कमाल है। लेकिन जेफ बेजोस का कोई खास मकसद नहीं है यहां पे कि वो इससे कोई बिजनेस करे। उनका सीधा सा मतलब ये है, वो चाहते हैं कि हम जब इस घड़ी को बनाएं तो क्या हो, जो आने वाली जनरेशन हो वो हमें याद रखे, हमारे काम को याद रखे। ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत से ऐसे चीजें हैं जो पुराने टाइम पे बनाई गई, लेकिन वो एक टाइम के बाद खत्म हो गए। चाहे हम अपने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें, बहुत सारी सी चीजें हैं जो खत्म हो गई। लेकिन इसे बनाया ऐसे जाएगा कि ताकि जो आने वाली एडवांस सिविलाइजेशन है 10,000 साल के बाद भी लोग हमें देख सके, हमारे टेक्नोलॉजी को समझ सके, हमारे कामों को समझ सके, और एक याद के तौर पे हो कि हमने इतना वक्त बिता लिया है। तो यानी कि ये एक एडवेंचर के तौर पे आप समझ सकते हैं, शायद इनका एक ड्रीम रहा होगा ऐसी घड़ी बनाने का, तो इसलिए ये ऐसी घड़ी बना रहे हैं। आप अगर ट्विटर पे जाके देखेंगे, ठीक है, एक्स जो वेबसाइट है वहां पे जाके देखेंगे तो इन्होंने पोस्ट भी किया है किस तरीके से पहाड़ों के अंदर खुदाई चल रही है, पहाड़ों के अंदर काम हो रहा है, बड़े बड़े रॉड्स डाले जा रहे हैं, ये सारा काम वहां पे हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों ये घड़ी बनाई जाएगी। अब माउंटेन पे घड़ी बनाने का मतलब है कि ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा घड़ी बना देंगे, घर कितना घड़ी बना, भाई दिखेगी नहीं। माउंटेन का मतलब ही है, अगर उस पर घड़ी बना रहे हैं तो आप समझ के चलिए 42 मिलियन डॉलर का खर्चा अगर है तो आप समझ सकते हैं कि घड़ी की साइज जो होगी वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बहुत ज्यादा बड़ी। मतलब आप समझिए कि पहाड़ इस पे घड़ी लगाई गई है, पूरा पहाड़ ही वो ले ले, ऐसी ही कल्पना करिए आप, ऐसी ही घड़ी होगी जैसे भी मैंने आपको दिखाया, शायद उससे भी खूबसूरत। ये तो काल्पनिक है लेकिन अभी इस पे काम चल रहा है। तो ये जेफ बेजोस का एक सपना है, काफी एडवेंचरस सपना है। अगर हम पार्ट्स की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये क्या है, घड़ी के अंदर जो टर्बाइंस हैं, टर्बाइन क्या होता है मैं आपको समझा, टर्बाइन नहीं, ये गियर जो है लगे हुए हैं। आप घड़ी देखेंगे, जब आपकी घड़ी की जो नीडल है वो घूमती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे गियर लगे होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, टिक 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 करके आपको इसको घुमाते हैं। तो ये चीज है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े इनके क्या हैं, गियर हैं यहाँ पे आप लगे हुए हैं जो क्या करेंगे, नीडल को घुमाएंगे। तो इस वजह से आप समझ, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वहां पे ये काम हो रहा होगा।
ठीक है। यहां पे दोस्तों जो इसमें काम करेंगे वो कौन करेंगे? डैनी हिल। डैनी हिल के बारे में अभी आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतने खास है, क्यों इनको ही चुना गया है इस वर्क के लिए, ये भी हम यहां पे समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा इसको हम समझेंगे, और क्या इसका मतलब होगा दोस्तों इसको भी हम समझेंगे, और जानेंगे कि इसमें कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन सी चीजें मिलाई गई हैं जिसकी वजह से ये सबसे खास होने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे अजूबों में आ जाएगा, क्योंकि जो अजूबे बने हैं दोस्तों उसे भी इंसानों ने ही बनाए हैं, और शायद जेफ बेजोस इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया करना चाहते हैं, शायद अपना नाम भी इतिहास में अमर करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है दोस्तों, आने वाले 100-200 साल बाद लोग भूल जाते हैं, एक तरीके से उतना याद नहीं रखते हैं। कुछ ऐसे नाम होते हैं जिन्हें लोग याद रखते हैं, बाकी नाम याद नहीं रखा जाता है। तो शायद एक ये भी तरीका हो कि जिसकी वजह से जेफ बेजोस को याद रखा जाए, इतिहास में याद रखा जाए। शायद वो एक निशानी देके जाना चाहते हैं, इसे जिसने बनाया था वो जेफ बेजोस थे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपने एक चीज देखा होगा कि आप जितना करना चाहते हैं, जितना आप एफर्ट डालते हैं, उतना आपको आउटपुट नहीं मिलता है। आपको लोग बोलते हैं आप मेहनत करो, दिन रात करो, ये करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। यही सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है आखिर क्यों आपको ये रिजल्ट नहीं मिलता है? रिजल्ट दोस्तों जो मिलता है वो मिलता है फ्लो की वजह से। रिसर्चर ने 100 साल रिसर्च किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि हर एथलीट्स, हर टॉपर, हर कॉम्पिटिटर जो टॉप लेवल पे था उसका माइंड फ्लो की स्टेट में था, और वो फ्लो की स्टेट को हैक किया जा सकता है, एक आम इंसान के अंदर पैदा किया जा सकता है थेरेपी के द्वारा। और उसी थेरेपी को हम इंडिया में लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों इसका फायदा जरूर उठाएं, 299 में इसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि यही कोर्सेज बाहर लाखों में मिलते हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होगा, क्या क्या इसमें होंगे, कैसे ये काम करेगा, इसको भी हम समझेंगे। घड़ी की हम थोड़ा सा विस्तार करेंगे, व्याख्यान करेंगे कि हम ये काम कैसे करेगा और कौन इसको करेगा। तो सबसे पहले देखिए नाम आता है डैनी हिल्स का। डैनी हिल्स काफी जीनियस इंसान है, ये MIT ग्रेजुएट भी रह चुके हैं, और इन्होंने क्या किया है दोस्तों, एक कंपनी बनाई थी, ठीक है, जिसका नाम था थिंकिंग मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो सोचने वाली हो। और इसीलिए इन्होंने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर भी डेवलप किया था, ठीक है। अब समझ गूगल के लिए, सबके लिए भी इन्होंने काम भी किया है, ठीक है। कंपनी डेवलप पैरेलल सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे 1980-99 में भी इन्होंने काफी सारे कंप्यूटर काम किए, काफी सारी इन्होंने मशीनें बनाई हैं, कनेक्टिंग मशीन्स बनाई हैं, काफी कुछ इन्होंने किया है। इनकी कंपनी इस तरीके से समझ सकते हैं, मशीनों के जैसे इनका नाम है थिंकिंग मशीन्स, वैसे इनका काम है कि मशीनें सोचती हैं, काम करती हैं, बेहतर तरीके से वर्क करती हैं। और इसीलिए जो डेनिस हिल्स हैं इनको इसमें लाया गया है ताकि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा सके, क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट हैं। इन्होंने फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखा है, ठीक है। अब ये क्लॉक कैसे काम करेगा? जाहिर सी बात है, घड़ी है, हमारी घड़ी किससे काम करती है? बैटरी से काम करती है। बैटरी एक वक्त के बाद खत्म हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, दूसरी बैटरी लगाते हैं। लेकिन आप बात समझिए कि घड़ी बनाई जा रही है 10,000 साल के लिए, कि आने वाले 10,000 साल तक ये चलेगी। अब बीच में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आई, जनरेशन ही खत्म हो गई, लोग धरती छोड़ के चले गए, घड़ी वहीं भी पड़ी है, तब क्या होगा? तब ये घड़ी क्या करेगी? काम करना बंद कर देगी अगर हमने बैटरी लगाया। तो इसीलिए इसका जो पावर होगा वो मिलेगा हमें सन से, सूरज से। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए ये मैकेनिकल पावर से वर्क करेगा। मैकेनिकल पावर यानी कि गियर मतलब कि जो नीडल को घुमाता है, उसके अगर अंदर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे रिंग की तरह गियर लगे होते हैं, इसमें दांते बने होते हैं जो उनको घुमाता है। तो ये मैकेनिकल पावर कहां से मिलेगा? वो मिलेगा सोलर पावर से, सनलाइट से। सनलाइट से हम क्या करेंगे? एनर्जी को लेंगे और यहां पे क्या करेंगे? हम स्टोर करके इसको चलाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा? इसमें कैलेंडर होंगे। देखिए 2 कैलेंडर होते हैं, आपको पता है, जो हमारे नॉर्मल डेट होते हैं, और एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर। आपने जैसे हमारे जो हम ये देखते हैं, जो हम हाथ दिखाते हैं कहीं पे, ठीक है, आप देखेंगे वो एक प्रॉपर एक कैलेंडर खोलते हैं अपना, और उसी कैलेंडर से बताते हैं। उसी कैलेंडर में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर भी होगा, ठीक है, और नॉर्मल कैलेंडर होगा, दोनों वहां पे होगा। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है घड़ी क्या हो, एक तरीके से ऐसे बने, एक तरीके का एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर हो, एक तरीके से नॉर्मल कैलेंडर हो, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है कि ये घड़ी ऐसे बने, ऐसे रिंग में बने, अपना नीडल चलता रहे, कुछ उस हिसाब से बनाए, ठीक है। ऐसा कुछ हो सकता है, कल्पना हम कर सकते हैं कि ऐसा कुछ शायद ये बनाना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों कैलेंडर होंगे। अब इसमें एक चीज और सबसे खास है, वो क्या है? टाइम सीक्वेंस ऑफ ईच डे। मतलब जब एक दिन पूरा होगा, शाम होगी, तो टिन करके घंटी बजेगी। ये काफी अमेजिंग है। क्यों अमेजिंग है? जैसे गिरजाघर होते हैं, सब होते हैं, जब शाम का टाइम होता है, उनके एक टाइम पे, उनका जब एक दिन पूरा होता है तो एक रिंग हल्का सा बजता है। वही टाइम सीक्वेंसिंग दोस्तों यहाँ पे बजेगी। और उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कई मिलियंस
छोटे छोटे पेंडुलम वहां पे लगे होंगे जो ये चाइम सीक्वेंसिंग के लिए क्या करें, बज सके। ऐसे पेंडुलम होंगे ताकि वो आपस में एक सीक्वेंस के थ्रू क्या करें, वर्क करें और ऐसी रिंग मतलब जो होता है टोन्स हो वो हमें दे सके। यानी कि हर एक दिन पे ये सीक्वेंसिंग होगी और एक रिंग बजेगा। वाह क्या खूबसूरत बात है। ठीक है, तो यहां पे ये चीजें यहां पे ये करेंगे। अब एक चीज इसमें और खास है, खास क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे 1 साल पूरा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे मार्क्स बने होंगे। ठीक है, जैसे मार्क्स, जैसे पहाड़ है ये, अब मान चलिए जैसे ये माउंटेन है, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे लगा दिया घड़ी, तो यहाँ पे मार्क्स बने होंगे 1 ईयर, ठीक है, 10 ईयर, ठीक है, 100 ईयर, 1000 ऐसे करके यहाँ पे बना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे 5 मार्क बने होंगे, 1 ईयर, 10 ईयर, 100 ईयर, देखिए ये 10 है, ठीक है, 100 ईयर, ऐसे 10,000 ईयर। तो जब ये पूरा होगा तब क्या होगा, उन मार्क्स पे एक मतलब जो निडल होगा वहां तक वो पहुंचेगा। तो इसके भी बनाए गए ताकि लोगों को पता चले कि इतना ये पूरा हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हेलिस है, ठीक है, वो एक चीज बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम करोजन नहीं है। जैसे घड़ी बनती है उसमें मेटल लगते हैं, उन्होंने बोला प्रॉब्लम करोजन नहीं है, प्रॉब्लम एनर्जी भी नहीं है कि जो एनर्जी इसको चाहिए 10,000 साल तक वो तो हम दे लेंगे, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम है लोग, पीपल, लोग हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे युद्ध होते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं तो लोग अपनी चीजों को खराब कर देते हैं। कितने न जाने आपने देखा होगा जो देश थे तबाह हो गए युद्ध के चलते। जैसे अभी आप यूक्रेन को देखें तो पूरी तरीके से वो तबाह हो चुका है। तो उनका यही कहना है कि अगर हम 10,000 साल की बात कर रहे हैं फ्यूचर के लिए तो प्रॉब्लम ये सब नहीं है जो नॉर्मल प्रॉब्लम आती है घड़ी में, प्रॉब्लम है खुद लोग कि इतने सालों तक क्या इसे लोग जिंदा रखेंगे, क्या इसका बचाव करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है। तो ये उन्होंने बोला। अब मैकेनिकल मटेरियल की बात करें दोस्तों, जिसमें क्या होगा, टाइटेनियम, सेरेनियम, क्वार्ट्ज, समझ सकते हैं यहाँ पे 360 स्टेनलेस स्टील, यानी कि जाहिर सी बात है घड़ी में बनानी हो मजबूत होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, करोजन उसमें ना हो, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा उसमें फ्रिक्शन वर्क ना करे ताकि उसके नीडल खराब ना हो, ऐसा ना हो कि काम करते करते टाइम ऐसा आया कि वो खराब हो गए, अब उसके बाद वो स्लिप करने लगे तो टाइम वेरी करने लगा। जैसे हमारी घड़ी कभी कभी होती है कि उसका जो गियर उतना खराब हो जाता है तो बहुत स्लो चलने लगता है, तो बहुत फास्ट चलने लगता है। तो ऐसा प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसमें मटेरियल भी इस तरीके के यहाँ पे यूज किए जाएंगे। पेंडुलम भी दोस्तों जो इसमें यूज किया जाएगा वो किसका यूज किया जाएगा, टाइटेनियम का यूज किया जाएगा। खैर बात तो ये हमने कर ली, लेकिन सबसे मजेदार तब होगा जब ये घड़ी हमारे पास बन के वापस आएगी। यानी कि जब ये बन जाएगी तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और ऐसे एडवेंचर काम करने चाहिए। और ऐसे एडवेंचर काम वही करते हैं जो एडवेंचर बचपन में सोचते हैं, जिसके सपने होते हैं दोस्तों वही ये करते हैं। तो जेफ बेजोस जो थे, एलॉन मस्क जो थे, ये बचपन से ही आप देखेंगे ये लोग इनके पास एक ड्रीम था, इनकी विजन था कि हमें ऐसी चीजें करनी है, स्पेस के लिए करनी है, हमें दुनिया के लिए करनी है। तो वो आज वो कर रहे हैं, चाहे जेफ बेजोस हो चाहे एलॉन मस्क हो, ये दोनों ही क्या थे, विजनरी थे। और इन्होंने अपने सपनों को मतलब जो इन्होंने बचपन में सोचा उसको आज ये सच कर रहे हैं, उन ड्रीम को, उन एडवेंचर को ये जी रहे हैं। ये हमेशा चीजों को एंजॉय करते हैं, हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं और इसीलिए शायद जेफ बेजोस, एलॉन मस्क जैसे लोग बहुत कम हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें और जैसा कि मैंने बताया हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, अपने लाखों रुपए बचा के अपनी लाइफ को आप इंप्रूव करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।